प्रश्नावली 1G। अब बोलिए नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा, नहीं लगा। एक्सरसाइज 1G और सवाल नंबर 8 दिया गया। सरल कीजिए कि और परिणाम को उनके सरलता बुक में लिखिए। √2 गुणे √3 करनी 3 गुणे √4 करनी 4। गुणा हम तभी कर सकते जब हमने आपको बताया गुणा तभी हम कर पाएंगे जब करनी सबकी बराबर हो। अब यहाँ आप देखिए करनी 1 में 2 है, 1 में 3 है, 1 में 4 है। तो जब ऐसी करनी अलग अलग होगी तो हम कभी गुणा कर ही नहीं पाएंगे। इनकी करनी आपस में बराबर कीजिए। 4 3 2 की करनी। अब यहाँ अगर हम 2 का गुणा कर लेते तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे बराबर नहीं कर पाएंगे ना। तो इनकी करनी पहले बराबर करो। कैसे देखो, करनी बराबर करने के लिए इनको 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 लाथा लगे। 2 3 4 को लाथा कितना हो। अगर आप लाथा लिए तो 12 आइए, मेरे ख्याल में कितना आइए 12 लाथा आइए। तो सबकी जगह पर 12 12 होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? सबकी जगह कितना हुई है? 12 हो गया। यहाँ कितनी करनी है? 2। जितनी करनी कछु ना ही होता है यहाँ तो 2 मानी जाती, यहाँ तो 3 है जी और यहाँ 4 है। जहाँ करनी कितनी है? 2। 2 में कितने गुणा करें हम? जो 12 हुई हैं 6 को कल करें गुणा। तो यहाँ पर करनी लिख लो कितनी? 12 लिख लो ऑटोमेटिक। कितने गुणा करो? जब 12 है ये 6 को गुणा करो तब उतनी घात कर दो 2 की पावर 6 गुणा √। फिर हेनो 12 हुई है 3 कितने गुणा करना पड़े? 4 को है कितने गुणा करो हमने? 4। तो उतनी घात जाओ चढ़ाई दो। बात समझ में? गुणे जहाँ में कितने गुणा करने पड़े 12 करने के लिए? 3। तो जब 12 कर दो और घाता कर दे कितनी कर दो? 3। समझ में आई मेरी बात? ये तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। तो जो इधर लिख लो सबके इकट्ठे लिख लो इधर की आई थी। ठीक। और करने कितनी आई है? 12। और जे इनको सबको क्या कर दो? गुणा करके लिख दो। और गुणा करके कैसे लिखे हो भाई? गुणा करो टाइम लगे 2 को गुणा 6 बार करो। तो हमारे इधर लिखे ले रहे 2 की पावर 6 है। 1 2 3 4 5 6 सही है। अब इन्हें इधर लिख लो 3 की पावर 4 1 2 3 4 लिख लो। और ये 4 की पावर 3 है। 4 की पावर 3 कैसे लिखियो? 1 2 3 में लिख लो। कोई दिक्कत है? कर लो। करें कितने हैं? 12 को एक जोड़ा मिले तब बहरा रहे ना इतना ही है। यही तो बात है। आई तो हम कर रहे थे 12 हमारे करने में लिखे हैं। करने चिन्ह बनाए 2 कैदा है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जा वाले 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं लिख लो। फिर जा वाले 4 को और जा वाले 4 को 3 को इतना कैसे लिखना है? देखा तो 3 कैसा है हमारे 3 4 दान है। तो हमने जो 4 दान लिखा है जरा से देखिए जो 12 को जोड़ा बन रहा है। अगर इन करने में 3 होते तो 3 को जोड़ा बनाए करते भैया। अगर करने में 12 है तो 12 को एक जोड़ा निकाल भैया निकाल हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो करने में जितने हैं हुए उतने को एक जोड़ा बनाओ जी और सिर्फ एक ही लाइन लिखो जी। 2 को जोड़ा बनो जो तो भैया लिखो जी 2 और √, में कितने बचो हमारे करने में 12 और जे कितने हैं 1 2 3 4 3 की पावर 4 ऐसे लिख लो। जे हमने जावा लिखे अगर जे जाते घाते कटती ना होती तो हम खाली को गुणा करके लिख देते 3 × 9 3 27 3 81 करके लिख देते। लेकिन हमें दिखाने 3 की पावर जब 4 कर दी तो 4 से 12 कटी हैं तो 4 क्यों 12। तो हमारे पास आंसर आइए 2 √3 और करनी 3। समझ लो हैं? एक दिन और समझियो। चलो अच्छा एक दिन और समझ लो तो फिर आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। √12 करनी 6 में भाग √3 गुणे √2 करनी 3। तो
पहले तो हमें ये कोष्टक वाले हल करने होंगे, इसके बाद हम इधर वाले हल करेंगे। भाई छोटा कोष्टक पहले हल करते हैं ना। अब हमें करना होगा पहले गुणा। अब ऐसा बनाएंगे, हमने सर जी पढ़ा कि पहले बोर्ड मास के नियम से पहले भाग विधि करते हैं, ये तो बात है ना। अगर आप कहें कि सर जी पहले भाग विधि करें फिर गुणा करें, लेकिन नहीं, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, उसके बाद भाग क्रिया होगी। तो यहाँ देखो कोष्टक को हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी तो कोष्टक हटेगा। अब गुणा करने के लिए गुणा तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इन दोनों की करनी समान नहीं होगी। अब यहाँ करनी 2 है और यहाँ करनी कितनी है, 3, तो दोनों की करनी समान हो जाए, कितने का गुणा करना पड़ेगा, हाँ मतलब 6 बनानी होगी करनी, तो यहाँ भी 6 हो जाए, यहाँ भी 6 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2 है ना, जहाँ करनी कुछ नहीं होती वहाँ 2 मानी जाती है, तो 2 में हमें 3 का गुणा करना होगा। कितने करना होगा, 2 3 6 हो गई। कितने गुणा किया इसमें, तो जाके घात 3 करते हो, 3 घात है गुणा। अब ये कितने करें गुणा, 2 को, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 2, कोष्टक बंद, भाग √6 करनी 12 करनी 6, करनी से बोलते हैं, ठीक है, √12 करनी 6 में भाग। अब इसको 3 तुका 9 3 27, और डायरेक्ट नकल में 3 तुका 9 3 27 हुई है, और 27 ये कितने हुए, 2 दूनी 4, तो 27 को कर दे, 27 दूना 54, 54 108, डायरेक्ट करना कोई फर्क पड़ेगा, मुँह ना बनाओ, सही बताओ, अगर समझ में आएगी तो जे उन्हें करनी 6 2 दूनी 4। अब करनी समान हुई तो 27 को गुणा कर दो, 108, और करनी में 6 और में भाग 12 करनी 6। हम भाग तभी दे सकते हैं जब करनी समान हो, तो करनी समान है, भाग आधान दे सकते हैं। इसका भाग इसमें नहीं देना है, इसमें इसका भाग देना है, मतलब जो बाद में होता है वो नीचे आता है, जो बाद में वो नीचे है। तो 12 भाग में 108 दी हुई है, तो जब देखो उधर देख लो, करनी पूरी इकट्ठी लगाई हुई है क्योंकि दोनों करनी समान है। ये 12 ऊपर अब 108, 12 निम्न, तो जो ये 1/9 करनी 6। अब ये थोड़ा कट सकता है, कहीं 1/3 की पावर 2 कर रहे हैं, अब करनी कितनी है 6, तो 1 3 का 9 ये जो जाए हम इधर उधर 1/3 की होल पावर 2 करनी 6, क्योंकि 1 की पावर 2 करे हो तो हम 1 ले और 3 का 9 वही देंगे, और 2 से काटो 2 6, तो करनी 3 है, ये 1/3 लगी अंदर, 1/3 करनी 3। समझ में आओ या नहीं, दोबारा फिर बताऊं, मारो तुम यही बात कहे हो, 12 निम्मा 108 हुई है, 1/9 आई हो, हमारे पास 6 है, हमने जगह कि इतना वर्ग बन पाएगा 3 तुका 9, और 2 तक कटी हुई है 2 की 6, तो हमने जाकर ले लो 1/3 तुका 3 पावर दी हुई हो। अब 1 को कम वर्ग कर दी तो 1/3 बनो रहे, 1/3 का होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि 1 वर्ग करिए तो 1 और 3 वर्ग 9 हुई है, ठीक है। तो 1/3 होल पावर दी हुई और 2 तक करनी कटी हुई है 3 बार। देखिए सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखिए, √3 गुणे √5 करनी √12 करनी 5 और गुणे √54 करनी 10। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितने 10, 2 5 10 का आधा लेंगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। तो इसका मतलब करनी में कितनी बनानी है, सभी जगह करनी 10 बनानी है, तो यहाँ 2 है करनी, 2 का करनी में 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा, मतलब करनी 10 हो जाएगी, 2 5 10, 5 बार जाएगा, तो 3 पावर कितनी हो जाएगी 5 गुणा। अब यहाँ कितना होगा, 5 में 2 का गुणा करना होगा, कितने गुणा करना होगा 2 का, तो ये 10 हो जाएगा, ये करें 12 की पावर 2 गुणा। अब ये कितना है 10, ठीक है, 10 को से 1 वही, मतलब 54 बने रहे, तो 10 इसे लिख ले 54। अब थोड़ा हम देखिए थोड़ा पहले से डेवलप करेंगे, अब पहले कैसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 लिखते जाते थे, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। देखिए
सब में करनी समान हो गई है। जब करनी सब में समान हो गई तो उनको ऐसे क्या नहीं लिख सकते हम, देखिए एक बार में करनी लिख लो 10 और 3 पावर 5 लिखो रामदेव, ठीक है, गुणे 12 की पावर 2 है जी, 12 की पावर 2 लिख लो, गुणे 54 लिख लो, ऐसे लिख लो एक बार में। अब क्या करो, 3 की पावर 5 जो तुम्हारे लिखे हैं इनके गुणनखंड नहीं लिख रहे, करनी 10, 3 की पावर 5 गुणे जी हमारे पास 12 के गुणनखंड का होगा, समझा होगा 2 3 6 2 12, मतलब 2 में गुणे 3 और की होल पावर कितनी हुई है 2 भाई 12 के गुणनखंड हमने करे 2 दूनी 4 कियो 12 की पावर कितनी हुई है 2, आगे 54 कर लो तो 3 2 का 9 3 27 दूनी 54, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो है ना 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये बात समझ में बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? ये तो ऊपर स्क्वायर चढ़ी चढ़ी ना तो हमारे भाई नीचे गुणनखंड कर भी है। अब देखो ये 3 बार 5 है गुणे जे 2 की पावर, देखो 2 की पावर 1 जा और 1 जा तो 2 की पावर कितनी हुई है 2, ये आइए कर ले 2 के पहले 2 की पावर जामा 2 हुए, फिर गुणा, फिर 2 की पावर जेवाड़ा 2 हुए हैं, फिर गुणा, फिर 3 की पावर 2 हुए हैं और फिर 2 और फिर 3 कहना है 1 2 3 की पावर 3, कितनी बार समझ में आ जाता है? और अगर आइए तुम्हारे समझ ना आई हो तो घर के बैठे ही ले गुणा गुणा कर सकते हैं, हाँ ये समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना दिक्कत है। अब देखो यहाँ की तरफ देख लो, करनी हो लगा लो, करनी 10 कितनी लगाए 10। अब देखो 3 कई जगह पड़ जा, देखो 1 2 3 आधार समझ 3 3 है, जहाँ आधार समान हो उन घातें जुड़ जाती हैं। हमें बताओ तुम्हें गुणा नहीं है, कल बताओ तुमने 100 करके तब जाके 5 2 7 और 3 10, 3 की पावर 10 गुणा 2 कितने जगह है 1 2 3 जाके पावर 2 2 2 4 4 और 1 तो 2 की पावर 5, अब करने कितने हैं 10, 3 को 10 पावर लिखी है, मतलब 3 को हम 10 दाएं लिखे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो जाको पूरा एक जोड़ा बनी है, जड़ी बनी है जोड़ा, और जोड़ा बन के बहुत क्योंकि करने में 10 है तो बहरान निकले, तो खाली 3 बहरान निकले, अंदर का बचे 2 की पावर जैसे बचे जाए, अब करने कितने हैं 10। अब जो लिख लो 5 दूनी 10, तो 3 बहरान अंडर रूट 2 और बहरान कितने करनी 2, समझ में आ जाओ। जो सरल तरीका है छोटो लगी है लेकिन बाद में लगे तो भारी, ठीक है लगाएंगे। आज प्रश्नावली 1H देखिए एक्सरसाइज 1H में हमें बताया गया परमेयकारी गुणकों को ढूंढा जा रहा है। परमेयकारी गुणक ध्यान दीजिए, परमेयकारी गुणक का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे करणी में हमने बताया था कि जैसे करणी में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर लिखा 3 गुणे 3। अब ये करणी में तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक 3 का जोड़ा ना बन जाए। जैसे मालूम बाहर कितने करणी हमारे पास 3 है और ये हमारे पास लिखे हैं 5 गुणे 5, कितनी बार लिखे 2 बार लिखे हैं। एक बार 5 और होता तो 5 निकल के बाहर आ जाता, तो हमें एक 5 की जरूरत और है ना, तो इसका परमेयकारी गुणक खाली कितने हुए 1 5 हुए और करणी 3, जितने की हमें जरूरत होगी वही उसका परमेयकारी गुणक होगा। मेरी बात समझ में आई है? अब देखिए सवाल नंबर आपका पहला ये है कि अंडर रूट 15 का परमेयकारी गुणक क्या होगा? परमेयकारी गुणक तो अंडर रूट 15 का परमेयकारी गुणक पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 15 के कितने कर लेते हैं 5 3 15 और यहाँ करनी कितना है 2। अच्छा 5 सिर्फ 1 है, 5 एक और होता तो 5 निकल जाता बाहर और 3 भी एक और होता तो निकल जाता,
तो हमें किसकी किसकी जरूरत है? 5 और 3 की। तो इसका परमेय कार्य गुणक क्या होगा? 5 भी होगा और 3 भी होगा। 5 दियो मतलब √15 ही होगा। कितना होगा? √15। ऐसे सवाल नंबर एक और है, √3 और करनी कितनी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ करनी कितनी है? 3। करनी 8 है और 3 है कितनी बार? एक बार। हमें कितनी बार और होता है? 3। 7 बार 3 और होता है। मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 7 बार होता है। तो इसका परमेय कार्य गुणक क्या होगा? परमेय कार्य गुणक बराबर क्या होगा? 3 पावर 7 और करनी जरूर लगाए तो 8। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? भाई जितने की हमें जरूरत है वही हमारे परमेय कार्य गुणक होगा। बात समझ में आई? भाई ये 3 पावर की तो एक ही तो है, हमें चाहिए कितनी? 8 बार। तो 3 पावर 7 हो तो हमें चाहिए। हाँ बस यही आंसर है। हो गया? हो गया तुम्हारा? होगा कि नहीं हुआ? हाँ कर लो कर लो। √48 का परमेय कार्य गुणक पूछा गया। किसका पूछा? 48। तीसरा कितना है? अच्छा √16 करनी 3 इसे बैठा मतलब देख लो। √16 करनी 3। अब इसके गुणनखंड कर लो पहले। जिसका जोड़ा बन जाए उससे मतलब नहीं है, जिसका जोड़ा न बने उससे मतलब है। अब यहाँ देखिए 16 की करनी जब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी करनी कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ तो इसका तो जोड़ा बन ही रहा है, इससे मतलब नहीं। अब ये सिर्फ कितने छूट रहे? 2। अब 2 के साथ में 2 कितने और होते जो करनी हमारी पूरी हो जाती? 2 दूमा और होते, 2 दूमा और होते। मतलब इसका परमेय कार्य गुणक का परमेय कार्य गुणक बराबर क्या होगा? 2 की पावर 2 करनी में 3 मतलब 4 और करनी में 3। कोई दिक्कत? भाई 2 कहीं कहना चाहिए 2 बार, तो 2 की पावर 2 ही हो और करनी बात तो लिखी जाए जितनी करनी होना। ठीक है, नोट कर लो। ऐसे सवाल नंबर चौथा 48 है अंडर रूट में है। देखिए अंडर रूट 48 करनी कितनी है? यहाँ पर 2 ही करनी है। अब इधर पहले समझ में बाद नोट कर लियो। 48 को हमें कैसे लिखना होगा? ध्यान देखो। 48 तुमने लिखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और करनी कितनी है? 2। तो जामा सर 2 जोड़ा बने, एक जोड़ा जो बनी हो, एक जोड़ा जो बनी हो, खाली 3 को जोड़ा नहीं बनो। तब कितने 3 और होते? एक 3 और होते। तो जाकर परमेय कार्य गुणक का हुई? तो का परमेय कार्य गुणक, परमेय कार्य गुणक बराबर √3 करनी 2 तो करनी 2। समझ में आओ? हमें लगा दिखाओ ये सवाल आने वाले एक आध भाई। नाम बताओ। अरे बात वाले हमने करो तो हमारे मोबाइल सब्सक्राइब करना है, आप अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करो। एक ईमेल आईडी से एक ही सब्सक्राइब हो सकता है। इसको मेरी ईमेल आईडी वाली आप ध्यान दें। आप 2/√5 को लिखा है कि प्रत्येक को हर का परमेयकरण बनाकर लिखिए। हर को परमेयकरण लिखिए मतलब जो है 2/√5 लिखो है। अब ये देखो ये करनी क्या है? 5 लिख तो है एक, तो एक 5 में जरूरत है ना, बस उतने ऊपर नीचे लिख दो। हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर तो 2/√5 लिखो जाओ। अब एक 5 जरूरत है, एक ही 5 ऊपर गुणा करो, एक 5 नीचे गुणा करो। अब करनी जितनी उतनी बनी रहे करनी,
कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ में आई है? वही बात जो मैंने पीछे बताई कि ये 5 का है एक और करनी कितनी है 2, तो हमें 1 5 जरूरत है ना। अब 1 5 ऊपर बनाए 5 नीचे बना जितने करना। और जब ये 2 रूट 5 कितने हुए 2 अंडर रूट और जब कितने हुए रूट 5 खाली 5 बस ऐसे लगेगा सवाल 6 बटे रूट 3 बटे रूट 8 इधर छटा बताई दो इधर छटा फिर लगा चौथा बता ना 13 बटे अंडर रूट 3 करनी 3 13 बटे अंडर रूट 3 और करनी 3 का हर का परिमेय करने पर देखो हर का ये देख ले बाद लिख बाद में लिखी जाओ जो समझ लियो धर्म लिखिए परिमेयकरण करने पर देखिए जहाँ 13 बटे अंडर रूट 3 और करनी 3 है कितनी है तो 3 हो चाहिए 3 बार हाँ कई बार एक बार तो जाके मतलब हमें 2 बार हो चाहिए 2 बार मतलब 3 तो का 9 तो 9 को गुणा ऊपर करो 9 को गुणा नीचे बहु करने के अंदर हो चाहिए 9 को गुणा ऊपर 9 को गुणा नीचे आई है समझ में आई बात। अब ये हुई 13 अंडर रूट 9 करनी 3 और जो 9 को 3 गुणा करे हो तो 9 3 27 वो घनमूल 3 आई है खाली कितो आई है नहीं समझ में आओ हम बताएंगे बस जब 3 और 9 को गुणा करे हो करनी समान है जब करनी समान हो तो अंदर अंदर गुणा हुई है 9 3 और ऊपर करनी कितनी है 3 भाई करनी 3 है ना गुणा हमने पहले पढ़ा दिया जाके हमारे कि इनको जब गुणा करो जब करनी समान हो तो वही गुणा होए तो करनी 3 3 समान है तो 9 3 27 और करनी 1 ना लिख दीजिए और 27 उनका तो 3 गुणा 3 और करनी कितनी है 3 हमारा जोड़ा बनिए जोड़ा में कितना निकल बाहर रहे खाली 3 तुम जब समझो जब करनी समान होए तो मतलब 3 नहीं है जय भरत ना ना चाय मत 5 काम चलिए या तो नीचे नंतर दीजिए यो हमारे लाओ का घर जा क्यों है कि यहाँ से आज घर से पी के चले जाए घर जा क्यों